हेलो दोस्तों। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। पढ़ाई आप कर रहे होंगे अलॉन्ग विद योर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिफोर वी बिगिन हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने कल क्लास में क्या किया था। देखिए, हमने पढ़ा था कंज्यूमर कौन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था मेजरमेंट कैसे होती है, हमने पढ़ा था उसमें दो थ्योरीज हैं, एल्फ्रेड मार्शल की और जे आर हिक्स की। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि काउंट की जा सकती है यूटिल्स में, वेर एज जे आर हिक्स कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, हमने टी और एम यू को पढ़ा। उसके बाद हमने एक दो एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद हमने इस ग्राफ को समझा था कि जैसे जैसे टी यू बढ़ेगा, नॉट एट द पेस जिस पे वो स्टार्टिंग में बढ़ा था, बट येस बढ़ेगा, बट पैरेलली with the successive unit consumption marginal utility will go down। अच्छा जी, उसके बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन टी यू और एम यू पढ़ा था। नहीं, ये हमने शायद अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एम यू, या आप कहे टी आर एम आर, टी पी एम पी, या टी सी एम सी, ये क्या है? C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। ये हर चैप्टर में आपको टोटल यूटिलिटी, या फिर आप टोटल मार्जिनल यूटिलिटी बोले, या टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आपको आने वाले चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट लगाकर अभी से समझ लेंगे, दिमाग लगाकर अभी से समझ लेंगे, तो आप देखेंगे आपको आने वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी एक रेप्लिका आपको पढ़नी होगी। बाकी कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वहाँ पर रेवेन्यू होगा। तो इसलिए रिलेशनशिप टी यू एम यू के बीच में अगर आप समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोलता है कि रिलेशनशिप ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल 2 एंड फिगर 2। देखिए, टेबल 2 ये रहा और फिगर 2 ये रहा। अगर हम टेबल 2 की बात करें तो यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 है, और टोटल यूटिलिटी विद द सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ यूनिट हमारी कितनी है? 0 8 14 18 20 20 18। देखिए, ये क्या है? टोटल यूटिलिटी, यानी कि अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो इसमें लेवल 2 तक की यूटिलिटी ऐड होगी। आप समझ रहे हैं? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? एक्यूमुलेटिव होती है, कंपाउंडेड होती है, मींस उस लेवल तक की जितनी यूटिलिटी है सब उसमें ऐड हो जाती है, तभी हम उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो यानी कि 14 जो हमारी यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी यूनिट 2 पर, मींस यहाँ पर यूनिट 2 तक हम अभी तक कितनी यूटिलिटी गेन कर चुके हैं? 14। देखिए, विद द सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, आप देख रहे हैं आपकी टी यू बढ़ तो रहा है, शुरू में तो बहुत अच्छे पेस पे बढ़ा। देखिए, यहाँ से 8 से सीधा 14 आया, यानी कि 6 का जंप, 14 से 18, लेकिन यहाँ पे 6 का जंप नहीं, यहाँ पे 4 का जंप। सिमिलरली यहाँ पर 2 का जंप, और यहाँ पे रुक गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे फॉल करना शुरू करा। ये क्या है, ये भी हम आगे समझेंगे। देखिए, ठीक इसी तरह से हमने लास्ट क्लास में ये तो पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी, जब जब टी यू बढ़ रहा है तब तक वो यूटिलिटी गिर रही है। देखिए, इस लेवल पर अगर मैं टी यू की बात करूं तो 8 है, तो अगर मैं एम यू कहूँ आपको निकालने की, तो आप क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी लेवल 1 पर माइनस पिछले लेवल तक जो आपने यूटिलिटी गेन करी थी। इस लेवल पर इस लेवल तक की यूटिलिटी है, और पिछले लेवल पर पिछले लेवल तक की यूटिलिटी है। ऑब्वियसली दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तब जब मैं माइनस करूंगा तो लेवल 1 की यूटिलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो लेवल 1 तक टोटल कितनी एग्रीगेट हो चुकी थी यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी कितनी हो चुकी थी? 8। और पिछले लेवल तक कितनी हो गई थी टी यू? 0। तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली लेवल 2 पर जब हम आए तो हमने देखा 14 की यूटिलिटी हमारी हो चुकी है टोटल, तो हमने 14 माइनस 8 करा तो हमारा क्या आ गया? 6। सिमिलरली 4 2 0। देखिए, 20 माइनस 20 एक लेवल ऐसा भी आएगा टोटल यूटिलिटी में, जब आपका जैसे ही आप उस
लेवल से अगला यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको यूटिलिटी आने के बजाय आप उससे डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक तो ठीक था लेवल 3 तक, लेकिन हो सकता है कि लेवल 3 तक आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसीलिए आपका जो 4 का जंप था वो अब 2 का रह गया। ठीक है, यहाँ तक भी हम मान लेते हैं कि लेवल 4 तक कुछ आपने गेन करा, बट आप देखेंगे ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। अगर इसके बाद भी आप कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली उतना सेटिस्फेक्शन या उतना यूटिलिटी आप गेन नहीं करोगे जितना कि आपने पिछले लेवल पे किया था। कारण यह है कि सिंपल जैसे हम किसी भी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाएंगे एक लेवल तक हमें अच्छी लगेगी, उसके बाद हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। जो सेटिस्फेक्शन आपको उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से मिलती है दैट इज यूटिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन आप जैसे सक्सेसिव चपाती या सक्सेस अगर आप पानी पूरी खा रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, आपको एक लेवल तक ही आप खा पाएंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर भी आप कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी विल गो डाउन रादर देन इंक्रीजिंग। वो बढ़ने की बजाय क्या होगा, विल गो डाउन। तो यहाँ पर इसीलिए आपने देखा कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो इस लेवल पर आकर पिछले लेवल के कंपैरिजन में इस लेवल पर यूटिलिटी आपकी गिरी है, यानी कि माइनस में पहुंच गई। क्लियर? तो ये क्या दिखाता है, ये ग्राफ, ये टेबल आपको दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि टोटल यूटिलिटी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक चीज बोली थी कि टोटल यूटिलिटी हमेशा एडअप होती रहेगी, बट एडअप होगी, यहाँ पे भी एडअप हो रही है। 20 यहाँ तक 20 थी, लेकिन यहाँ पे एडअप होकर कितनी हो गई 18, यानी कि यहाँ पे आने की बजाय क्या हुआ है, माइनस, यानी कि माइनस फिगर एडअप हुई है। तो 20 प्लस -2 अगर आप करेंगे, 20 में ऐड करेंगे -2 तो क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर विल बी 18। ठीक है, यानी कि आपको यूटिलिटी उस प्रोडक्ट से कंजम्पशन से उस लेवल पर आपको नेगेटिव मिली है। देखिए अगर इसी चीज को आप ग्राफिकली देखेंगे, एक ग्राफ पे हम बनाते हैं टोटल यूटिलिटी और उसी कंपैरिजन में हम बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए शुरू में आप देख रहे हैं यूटिलिटी बढ़ रही है और बहुत स्पीड से बढ़ रही है, टीयू बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, कुछ नहीं है, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप देखिए इसमें एक तरफ टोटल यूटिलिटी लिख दीजिए और एक तरफ क्वांटिटी लिख दीजिए, और सिर्फ इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो आप देखेंगे ये फिगर आपके सामने निकल कर आएगी। अच्छा देखिए, लेकिन शुरू में क्या है, जैसे ही टीयू आपका बढ़ रहा था, ऑब्वियसली हर यूनिट सक्सेसिव यूनिट पे अगर आप ज़्यादा गेन कर रहे हो तो आपका हर यूनिट पे यानी कि एमयू आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो शुरू में बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, जो गैप था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर गिर रहा है 86420 माइनस, बट कहाँ तक बढ़ेगा, लेवल 5 तक। लेवल 5 क्या है, जहाँ पर आपका टीयू मैक्सिमम है। कारण देखिए सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी आपकी क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी, मैक्सिमम 5। तो क्या होगा, देखिए अगर 4 पे देखेंगे, 4 और 5 पे ऑलमोस्ट बराबर है, 4 और 5 पे क्या है, बराबर है। तो आपने देखा इसके बाद भी अगर आप कंज्यूम, मान लीजिए 6th लेवल पे भी 20 रहती तो ये थोड़ा सा फ्लैट और हो जाता, 7 तक भी रहती तो और फ्लैट होता, बट अगर उसके बाद गिरना शुरू होती तो फिर यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो जाता। बट मैक्सिमम यूनिट आपने कहाँ कंज्यूम करे हैं, लेवल 5 पर, तो इसलिए हमने मैक्सिमम टीयू कहाँ प्लॉट किया है, यूनिट 5 पर। तो यूनिट 5 पर आपकी टीयू मैक्सिमम है, विच इज वेरीफाइबल विद द टेबल 2। आपने देखा लेवल 5 पर आपका मैक्सिमम आपने प्लॉट कर दिया, लेकिन अगर पैरेलली आप देखेंगे, अगर इससे नेक्स्ट अब जाएंगे, इससे अगर आप नेक्स्ट जाएंगे तो क्या होगा, आपको उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम, यानी कि नेगेटिव। वही हुआ यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे हैं पैरेलल ठीक इसी स्टेज पर, जब टीयू जी पॉइंट पर मैक्सिमम था, अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि नीचे वाले ग्राफ से मिलेगी, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। यहाँ पर भी हमने एमयू को डिनोट किया है और यहाँ पे हमने प्लॉट किया है क्वांटिटीज़ को, सेम चीज़ को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है। तो हमने देखेंगे कि जब आपका टी यू पॉइंट जी पर मैक्सिमम था, यानी कि आपने इस लेवल तक
अगर आपकी टोटल यूटिलिटी जो आपने डिराइव करी थी अभी तक की कंजम्पशन से वो मैक्सिमम थी, तो आपका MU भी क्या था, MU आपका 0 था। कारण आप देखेंगे क्योंकि पिछले लेवल से अब तक ऑलरेडी आप पीक पर हैं। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, जब आप ऑलरेडी पीक पर हैं तो उससे पहले वाली पोजीशन क्या होगी, या तो आप उसी पीक पर थे या फिर उससे नीचे थे, बट उससे ऊपर नहीं हो सकते। क्यों? अगर आप उससे ऊपर हैं तो फिर आप पीक पर नहीं हैं। आप कॉमन सेंस समझ रहे हैं? देखिए आप पीक पर हैं, फिर से बता देता हूँ, आप पीक पर हैं। क्यों यहाँ पर MU नेगेटिव है, सॉरी 0 है। MU यहाँ पर 0 इसलिए मतलब एडिशनल यूनिट से आपको क्या कंजम्पशन मिली है, तो लेवल 5 पर आपका TU मैक्सिमम है। तो इस लेवल 5 पर आपको, अगर आप 2 मिनट के लिए ग्राफ नहीं भी देखते, देखिए फिर भी कॉमन सेंस से समझ में आएगा। अगर आप TU जो कि पॉइंट G पर रिप्रेजेंट करता है अपना मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पर आपका MU क्या होना चाहिए। देखिए टोटल यूटिलिटी मतलब अभी तक की यूटिलिटी टोटल, तो टोटल यूटिलिटी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा मार्जिनल क्या होगा, तो 2 ही पॉइंट होते हैं टॉप पर आने से पहले, या तो आप नीचे होंगे, ठीक है, ऊपर हो नहीं सकते। कारण अगर ये मेरा टॉप था, क्यों, फिर मैं टॉप पर नहीं हूँ। तो टॉप पर अगर कोई है तो टॉप से सब चीज़ें नीचे ही होती हैं। आप कहते हैं कि आप बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं, तो आपसे ऊपर कोई कैसे हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो आप कितनी फ्लोर चढ़कर आए, अगर मैं आपसे हाइट पूछूं तो आप वही हाइट बताएंगे जो आप ग्राउंड से चढ़कर आए, यानी कि कोई भी चीज़ अब आपसे ऊपर नहीं होगी। क्लियर? यानी कि टोटल यूटिलिटी जब आपकी मैक्सिमम होगी, तब अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो आप थोड़ी देर के लिए भी कॉमन सेंस लगाएंगे। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यानी कि अभी तक हमारी जितनी यूटिलिटी इससे ऊपर अब नहीं गई अभी तक, ये हम पीक पर खड़े हैं। तो यानी कि अब जो मेरा इस यूनिट पर जो मेरा एडिशन आया होगा वो पिछले यूनिट के कंपैरिजन आप खुद बताएं। मैं पीक पर खड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा आप छत पर खड़े हैं, आपका फ्रेंड है MU, वो आपके पीछे पीछे है, ठीक है। आप छत पर पहुंच गए, आपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या वो छत पर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि छत पर तो आप ऑलरेडी हैं, आप टॉप पर तो आप ही हैं। तो टॉप पर आप हैं तो आपका फ्रेंड या ना ही आपसे ऊपर हो सकता है, नीचे भले ही हो सकता है बट आपसे ऊपर नहीं हो सकता, ना ही वो छत पर हो सकता है। फिर भी 1% पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ी देर के लिए छत पर है आपके साथ, बट आपसे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि छत से ऊपर कुछ भी नहीं है। रूफ पर जब आप खड़े तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ठीक इसी तरह से टोटल यूटिलिटी आपने अभी तक जो डिराइव करी है वो मैक्सिमम थी जब आप पॉइंट G पर थे। तो इससे पहले वाले लेवल की जो यूनिट आपने कंज्यूम करे हैं, अगर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसका भी यूटिलिटी उसके बराबर थी या फिर उससे नीचे थी। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो बराबर थी या नीचे थी। देखिए नीचे इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर वो नीचे होता तो यहीं पे आप नेगेटिव हो जाते, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप मैक्सिमम पॉइंट पर है, यानी पिछले पॉइंट से भी आपने गेन किया है। और अगर आप बराबर हैं तो आपका यहाँ पर 0 होगा। आप समझ रहे हैं? आई होप मैंने बड़े क्लियरली आपको समझाया कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस सिर्फ थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ग्राफिकली जब TU बढ़ रहा है, TU मतलब कि जिस लेवल पर आप खड़े हैं उस लेवल तक की सारी यूटिलिटी अगर आप एडअप करेंगे तो आपका मैक्सिमम है। हमें बोला जाता है कि TU इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि इससे ऊपर अब नहीं है। तो यानी कि क्या होगा, अगर मैं इस लेवल पर आपको बोलूँ MU निकालो, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, इस लेवल की टोटल यूटिलिटी माइनस इससे पिछले लेवल की टोटल यूटिलिटी। क्लियर? तो इससे पिछले लेवल की यूटिलिटी आपने 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पिछला लेवल का टोटल यूटिलिटी इसके बराबर ही हो या फिर इससे नीचे हो। अगर नीचे है तो आप जब इसमें से ही माइनस करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट में से आप पिछला माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली क्या TU नेगेटिव हो ही नहीं सकता इस पॉइंट पर, तो यानी कि यहाँ पे आपका MU नेगेटिव होना चाहिए था, विच इज़ नॉट ट्रू। बट क्या होगा, तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो बराबर हो या नीचे हो। नीचे हो नहीं सकता, और बराबर इस केस में बिल्कुल है। तो इसी केस में बराबर है, यानी कि ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे। इसलिए आपने जब कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि आपका 5 जो है वो 0 हो गया। इसलिए लेवल पॉइंट G पर जहाँ पर कि आपकी यूनिट की कंजम्पशन 5 है, वहाँ पे TU तो आपका मैक्सिमम है, वेयरएज
MU क्या हुआ आपका 0। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ एडिशन हुआ ही नहीं, 0 इसलिए। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसके बाद अभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तक ये गिरना शुरू नहीं हुआ, अभी तक ये बढ़ रहा था। आप समझे? आप पूछेंगे मेरे से यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है इससे पहले वाला नीचे हो। भैया सारे नीचे ही होते हैं पॉइंट। अभी तक आप यहाँ से देख रहे हैं तो हर यूनिट पे एडिशन ही हो रहा था। आप समझ रहे हैं? तो क्या होगा, लेकिन इस यूनिट की एडिशन प्लस इस यूनिट पे एडिशन प्लस इस यूनिट पे एडिशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी यूटिलिटी आपने ऐड करी तो लेवल 5 पर आपने देखा सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी आपने गेन करी है। ठीक है जी। बट कोइंसिडेंटली इस केस में यहाँ पर क्या था, पिछले लेवल पे भी यूटिलिटी आपको बराबर ही आई थी, कोई चेंज नहीं था। बट क्योंकि कर्व जो होता है एक लेवल पे स्टैग्नेंट आके फिर फॉल करता है, क्योंकि ऐसे नहीं है यहाँ पे पहुंचेगा और फिर फॉल करेगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे गैप कम होगा और वो फिर एक अपने लेवल पे पहुंचेगा, 0 पे भी आएगा और 0 के बाद वो नेगेटिव होना शुरू होगा। पॉजिटिव से जब भी आप नेगेटिव जाएंगे तो बीच में 0 को आना मैंडेटरी है, राइट। एनीवेज, ठीक इसी तरह से जब आप इसको ग्राफिकली देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तब तक ये इस फेज में यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें आप देखेंगे जब तक ये पीक पर नहीं पहुंचा तब तक ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत स्पीड से गिर रहा है, जैसे ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना, बट आप देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद ये इसकी स्पीड उतनी स्टीप नहीं है जितनी पहले थी, बट यहाँ पर जैसे ही वो मैक्सिमम पहुंचा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अगर आप अभी भी कंजम्पशन करना जारी रखेंगे, जो कि आपने इस लेवल पर जी से TU की अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, ये लेवल अगर आप देखेंगे बढ़ाया आपने कंजम्पशन अभी, तो क्या होगा, क्या आपको सेटिस्फेक्शन अभी भी ज़्यादा मिलेगी? नहीं, अब आपकी सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, विच इज़ दैट इज़ वाई आपकी जो MU है यहाँ से इस लेवल 5 के बाद अगर आप कंजम्पशन करते हो तो नेगेटिव होना स्टार्ट करते हो। अगर मैं सिर्फ इसके बीच में आपको रिलेशनशिप बोलने को बोलूँ तो देखिए कुछ भी याद नहीं करना, आप सिर्फ पिक्चर दिमाग में रखेंगे आपको सब याद रहेगा। देखिए TU इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, तो TU कब तक बढ़ेगा? देखिए अगर आप दो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, TU कब तक बढ़ेगा, TU कब तक बढ़ रहा है, 0 से, यानी 0 से लेकर पॉइंट G तक, ये इसका एरिया जब तक TU बढ़ रहा है। वो कह रहा है कब तक TU बढ़ता रहेगा, जब तक हर एडिशनल यूनिट से आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि यूटिलिटी कुछ ना, चाहे पिछले में 10 हो रही थी, इस बार 9 हो रही है, अगले में 8 हो रही है, लेकिन कुछ ऐड जरूर हो रहा है, कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, चाहे पॉइंट्स में भी ऐड हो। जब तक आपका MU पॉजिटिव रहेगा तब तक आपका TU बढ़ता रहेगा। MU मतलब हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, तो हर एडिशनल यूनिट से अगर कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो जब मैं सबको ऐड करूंगा तो वो पॉजिटिव ही तो रहेगा, यानी कि वो बढ़ता रहेगा TU। आप समझ रहे बात मेरी? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपको हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली, उस एडिशनल यूनिट पर मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है। तो मान लीजिए 3 लेवल है, 1 2 3, 1 पर भी आपको कुछ मिला, 2 पर भी कुछ मिला, 3 पर भी कुछ मिला, कुछ एडिशन हुआ आपका यूटिलिटी में। हो सकता है 3 का कंपैरिजन अगर आप 2 से करेंगे तो थोड़ी कम हुई है, बट स्टिल आपने कुछ यूटिलिटी अर्न जरूर करी है। तो अगर मैं सबको तीनों लेवल की MU को ऐड कर दूंगा तो मेरा लेवल 3 पर टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। कितना आपको समझ में आ गया? तो वही ये बात बोलता है कि जब तक MU पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हर MU का पॉजिटिव होने का मतलब हर एडिशनल यूनिट पे आपको कुछ मिल रहा है कंपैरिजन टू उसका प्रीवियस लेवल। जब तक प्रीवियस लेवल से आप अगले लेवल पर कुछ भी अर्न कर रहे हैं, चाहे कम ही कर रहे हैं या पॉइंट्स में कर रहे हैं, बट जब तक आपका कुछ एडिशन हो रहा है तब तक आपका TU बढ़ता जाएगा। स्पीड कम हो सकती है, उतनी स्टीप गेन नहीं करेगा, बट ऐड जरूर होता रहेगा, क्योंकि जब तक पॉजिटिव आप करेंगे तो नंबर्स तो ऐड होते रहेंगे। फर्दर सेज TU इज मैक्सिमम, TU कब मैक्सिमम होगा? जब MU पॉजिटिव, MU 0 होगा, ये हमने अभी भी पढ़ा। या उल्टा आप बोल सकते हैं कि जब TU अपना मैक्सिमम होगा MU विल बिकम 0, या बोले कि TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU इज नेगेटिव, जब MU नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाती है। कारण मार्जिनल यूटिलिटी के कंटेक्स्ट में TU को समझना वुड बी बेटर। रीजन कि देखिए अगर आपका MU नेगेटिव होना शुरू हो गया, यानी कि MU मतलब, फिर से बोल रहा हूँ वही बात, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट पे आपने कितनी, उस पर्टिकुलर यूनिट पे आपने कितनी यूटिलिटी गेन करी है एज कम्पेयर टू पिछले लेवल। ठीक है जी। तो अगर
पिछले लेवल के कंपैरेटिव, अगर मैं बोलूँ एमयू मेरा नेगेटिव है, मीन्स पिछले लेवल के कंपैरिजन में, पिछले कंजम्पशन लेवल के कंपैरिजन में अभी प्रेजेंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर मेरे को यूटिलिटी कम हो गई है, रात देन थोड़ा सा भी बढ़ने की बजाय मेरा उल्टा नेगेटिव हुआ। अगर मुझे पीछे 10 मिल रही थी तो अब मुझे मेरी टोटल यूटिलिटी या मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 10 ना होकर उससे कम हो गई है। तो क्या अगर मैं मान लीजिए 9 होगी तो 9 माइनस 10 करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा -1। तो जैसी मेरी एमयू नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी तो यानी कि जो मेरा सम मैं पहले ऐड कर रहा था वो अब घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है कि टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग कब, व्हेन एमयू इज नेगेटिव। देखिए आप फिगर में से ही सारा रिलेशनशिप निकला, सेम आप देखेंगे टी आर एम आर टी सी ए सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब आगे आएगा तो हम उसे पढ़ लेंगे। आगे बोलता है डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टी यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। कुछ नहीं है, और टी यू एमयू जब तक फॉल कर रहा है इट मीन्स टी यू बढ़ रहा है अपनी बट स्लो गति पे, इसलिए उसको बोला गया डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टी यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, कि टी यू बढ़ तो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। एट अ डिक्रीजिंग रेट मतलब जितना हर लेवल पे ऐड होना चाहिए था हर लेवल पे एडिशन कम हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। आई होप यहाँ तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ पाए तो। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी समझाने के लिए, बट फिर भी समझ ना आए आप मुझे बताएं, मैं उसको एक बार फिर से अच्छे से समझा दूंगा, स्पेशली इसी के लिए एक लेक्चर बना दूंगा, बट आपको बताना पड़ेगा मुझे। आई होप यहाँ तक मैंने अच्छे से समझाया। देखिए बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, कहीं बाहर से मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा के आपको एक वीडियो बना के 10-15-20 मिनट की और आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा लेकिन आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी अपने टेक्स्ट के साथ। रीज़न यही है मेरा आपको क्लासरूम टीचिंग कराने का। मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के, चमकदार वीडियो बना के बता सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा और उससे आपको पेज बाय पेज कवरेज नहीं आएगी, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मेरा रीज़न क्या है ऐसे बुक के लेवल से आपको पढ़ाने का, क्योंकि अभी आप बुक पे ही डिपेंडेंट है और बुक से ही आपको पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट सभी को बुक से पढ़ना चाहिए जब तक कि बहुत ही कोई मजबूरी ना हो। देखिए जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है बस उसी की एक्सप्लेनेशन है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप देख लेंगे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्या बोलता है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit goes on diminishing, but the total utility increases up to a limit. MU of the first 4 unit being positive, the total utility goes on increasing. Thus, as long as the MU of the commodity remains positive, total utility goes on increasing. तो जो बातें आपको बताई एग्जैक्टली वही उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये रिलेशनशिप आप टी यू एम यू में याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ऐसी क्वेश्चन देख लेते हैं, एट विच रेट, सडनली देखते हैं कि क्या हमें समझ में आ रहा है। एट विच रेट टी यू इंक्रीजेज व्हेन एम यू इज डिमिनिशिंग। देखिए 2 मिनट देखिएगा, मैं ऊपर हटा देता हूँ। कह रहा है एट विच रेट, देखिए एट विच रेट टी यू इंक्रीजेज व्हेन एम यू इज डिमिनिशिंग। कह रहा है टी यू किस रेट पर बढ़ता है जब एम यू डिमिनिश कर रहा है, यानी कि गिर रहा है। देखिए गिर रहा है मीन्स अभी तक एम यू नेगेटिव नहीं हुआ, तो जब तक एम यू नेगेटिव नहीं हुआ हमने क्या पढ़ा था, या जब तक एम यू फॉल कर रहा है तब तक टी यू बढ़ता है, ऑपोजिट चलते हैं बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसीलिए एम यू इज डिमिनिशिंग, टी यू इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, कि जब एम यू डिमिनिश कर रहा है तो टी यू इंक्रीज करता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट या एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्लियर। The total utility schedule of individual A is given below. Derive his marginal utility schedule. तो ये आप निकाल लेंगे, कुछ नहीं है, 15 माइनस 0 15, ठीक है जी, और 28 माइनस 15 13, ठीक इसी तरह से 12 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया, सॉरी 11 हो गया, और यहाँ पर आपका 10 हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा अगर उल्टा दिया जाए, ये क्वेश्चन आप जरूर करिए एग्जाम्पल 2, कि मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिया है आपको, डिराइव टोटल यूटिलिटी। देखिए आप दिमाग बिल्कुल उधर मत देखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मान लीजिए मैंने 10 चपाती खाई, पहले से मुझे मिली, सिर्फ पहली चपाती की बात कर रहा हूँ, 2 यूटिल्स, या मान लीजिए अभी नंबर्स में बात करता हूँ 2 यूटिलिटी। दूसरी चपाती खाई मुझे 3 यूटिलिटी मिली, तीसरी चपाती की खाली अकेली
इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ, सिर्फ थर्ड सेकंड चपाती की मुझे जो यूटिलिटी मिली, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये इंडिविजुअल चपाती की अपनी अपनी आपकी यूटिलिटी है। तो जब मैं लेवल 3 पे मान लो अगर मैं खड़ा हूँ, मुझे पता है लेवल 1 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मुझे यानी कि चपाती 1 से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, चपाती 2 पर मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, और चपाती 3 पर मुझे कितनी यूटिलिटी मिली। तो अगर मैं लेवल 3 पर बोलूँ कि आप मुझे बताइए टोटल यूटिलिटी क्या है, तो आप टोटल यूटिलिटी मुझे कैसे बताएंगे? अच्छा, मुझे इंडिविजुअली सबका पता है, और टीयू क्या होता है? एक्यूमुलेशन, जिस भी लेवल पर खड़े हैं उस लेवल तक की क्या आपको यूटिलिटी मिली है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 1 का पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको एक डिस्टेंस पे जाना है और आपको 3 ब्रिज या एक ऐसी रोड है जिसमें 3 डिवीजन अगर मैं उसकी कर दूं, पहला डिवीजन 2 किलोमीटर का है, दूसरा डिवीजन 3 किलोमीटर का, तीसरा डिवीजन फिर से 2 किलोमीटर का है। तो अगर मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, पहला डिवीजन जो है मेरा वो 2 किलोमीटर का है, 2, यानी कि उस यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 2 है। अच्छा, मेरा दूसरा डिवीजन 3 का है, तो 3 + 2 5, तो सेकेंड डिवीजन तक मेरा कितना हो गया, 5 की यूटिलिटी आ गया, 5 का टोटल डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली जब मैं तीसरे वाले को ऐड करूंगा 2, तो 3 + 2 प्लस, यानी 2 + 3 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 + 3 5 और 2 7, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर खड़ा हूँ और वहाँ पे मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे बताया 7 किलोमीटर, तो आपने क्या करा, हर डिवीजन का आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया इंडिविजुअली। ठीक इसी तरह से किसी भी कंजम्पशन लेवल पर जब आप खड़े हो और मैं आपसे वहाँ की टोटल यूटिलिटी पूछूं, तो यानी कि पिछले जितने यूनिट आपने कंज्यूम करे उनकी हर यूनिट की अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ इंडिविजुअली उसी लेवल से डिराइव हुई यूटिलिटी है। तो मैं सबका इंडिविजुअली जब ऐड करूँगा और सम कर दूंगा, तो जिस लेवल पे भी मैं खड़ा होकर सम कर रहा हूँ उस लेवल तक की मेरी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अब ऐसे इन्होंने दिखाया कि यूनिट 1 की कंजम्पशन मुझे 16 यूटिलिटी आई, और सेकंड से मुझे 15 आया, थर्ड से 13 आया, 4 से 10 आया, 5 से 6 आया और 6 से 1 आया। क्लियर? अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि टोटल यूटिलिटी बताइए, देखिए ठीक है, पहले यूनिट पे मुझे कितना मिला 16, तो ठीक है, यहाँ तक की मेरी क्या यूटिलिटी होगी, यहाँ तक की मेरी यूटिलिटी होगी लेवल 1 की यूटिलिटी जो मुझे मिली है, प्लस इससे पिछले जितने लेवल्स की इंडिविजुअली जो यूनिट्स से मुझे कंजम्पशन से जो मुझे यूटिलिटी मिली। बट इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, यही पहला था, तो ऑब्वियसली इससे पहले के सारे कंजम्पशन 0 थी, तो 16 + 0 इज इक्वल टू 16। क्लियर? जैसे ही मैं यूनिट कंज्यूम 2 पर पहुंचा, मैंने आपको एमयू बोला 15 है, मीन्स यूनिट 2 की कंजम्पशन से केवल मुझे 15 हुए। दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड यूनिट ओनली, यानी कि आपने जैसे ही दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, आपको उस यूनिट से ही इंडिविजुअली केवल उस यूनिट के कंजम्पशन से ही 15 यूनिट की यूटिलिटी मिली। तो अगर मैं पूछूं कि यूनिट 2 तक टोटल यूटिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे ठीक है, सेकंड पे खड़ा हूं और आप मेरे से सेकंड का पूछ रहे हैं, तो सेकंड की मार्जिनल यूटिलिटी मुझे पता है 15, प्लस पिछले जितने लेवल पे मैंने जितने लेवल्स हैं जो मेरे कंजम्पशन के, उन सब की इंडिविजुअली यूटिलिटी अगर मैं काउंट कर लूँ, जो कि हम मार्जिनल यूटिलिटी से डिनोट करते हैं, हर लेवल की मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर दूँ तो मेरा टोटल यूटिलिटी लेवल 3 तक आ जाएगा। तो मैं 13 पे खड़ा था, यानी कि सॉरी 15 पे खड़ा था जो कि यूनिट 2 था, और इससे पिछले कितने लेवल थे, सिर्फ उससे पहले एक ही लेवल था विच वॉज 16, तो 16 + 15 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ तक मेरी यूटिलिटी कितनी हो गई 31, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन, जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी जब टीयू में से निकालते हैं तो माइनस करते हैं, ठीक इसी तरह से जब एमयू से आप टीयू निकालते हैं तो आप एडिशन करते हैं। बट मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि क्या होता है, ऐसे फिर फॉर्मूला बन जाता है और आप उसको रट लेते हैं, लेकिन आप कंसेप्चुअली समझेंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए मैं लेवल 4 पर आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 10 है, आप बताइए मुझे इस लेवल पर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल कितनी है 10, यानी कि 4th लेवल से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है 10, तो मुझे आप बताइए टोटल कितनी है, यानी कि 4th पे 10 है, बट उससे पिछले 3 लेवल्स की अगर मेरे को इंडिविजुअली पता लग जाए तो उन तीनों की ऐड करके प्लस 4th का भी ऐड कर दूंगा, तो मेरा 4th लेवल तक टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। तो मुझे 4th का पता है 10, पिछले का पता है 13 23 + 15 38
और 16 54, तो 38 प्लस 16 54। मैंने देखा कि मेरे फोर्थ लेवल तक कितनी टोटल यूटिलिटी है 54। सिमिलरली आप देखेंगे लास्ट लेवल पे भी 61। आई डोंट थिंक इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, फिगर कैसी भी घुमा के आ जाए आप उसको, हो सकता है आपको यूनिट कंजम्पशन फिर यूटिलिटी दे दे इंडिविजुअली, फिर आपको बोले टोटल यूटिलिटी निकालो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका कैसे है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अंडरस्टैंडिंग करी यूटिलिटी की, यूटिलिटी कैसे रिएक्ट करती है कैसे सक्सेसिव यूनिट के साथ हमारी यूटिलिटी बढ़ती है या घटती है, जो भी है आपने अभी तक पढ़ा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो भी आपने पढ़ लिया। अब बात आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट हमने ये नहीं पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती क्यों है। उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। तो देखिए हम ये रीज़न पढ़ेंगे अब लॉ में, ये हमें एक थ्योरी है, ये हमें एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल, एक लॉ जिसे आप बोल सकते हैं, जो कि हमें रीज़न बताता है कि वाई योर मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन। क्लियर? देखिए क्या बोलता है, कह रहा है साइकोलॉजिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकली कि इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, इंटेंसिटी मतलब कितनी शिद्दत से आपकी जो इच्छा है किसी भी चीज़ को पाने की, टेंड्स टू डिक्रीज। कब ऐसा कब होता है कि आपको किसी भी चीज़ को जो आपने पाने की इच्छा होती है वो डिक्रीज करती है जब आप मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको याद रखना है, ना हम इन्फीरियर की बात कर रहे हैं ना हम सुपीरियर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि एक जेन्युइन क्वांटिटी होनी चाहिए किसी भी कंजम्पशन की। क्योंकि देखिए अगर मैं धूप से आया हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है और आपने लाकर मुझे थोड़ा सा पानी दिया, तो मुझे मेरी यूटिलिटी मेरी उससे बहुत एक्सेस होगी, फिर मैं आपसे नेक्स्ट यूनिट की भी डिमांड करूँगा। लेकिन आप मुझे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में ला के देंगे तो ना जाने मैं कितने ड्रॉप्स पी जाऊँगा, लेकिन मेरी यूटिलिटी हर एक कंजम्पशन ऑफ यूनिट के साथ बढ़ती जाएगी, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप कंज्यूम करते हैं वो कहता है कि आपका, खैर मैं एजम्पशन में भी पढ़ाऊँगा आपको, बट स्टिल वो एक चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अंडर कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर लॉ फेल होता है। तो कह रहा है साइकोलॉजिकली आपकी इंटेंसिटी जो या ऑफ डिज़ायर है वो हर कमोडिटी जैसे जैसे आप उसका मोर एंड मोर कंजम्पशन करते हैं वो गिरनी शुरू हो जाती है। लाइक ए कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। अगर आप चाय की बात करें तो चाय का एक कप बोलिए, ना कि चम्मच में चाय, राइट, आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कह रहा है जैसे जैसे किसी भी चीज़ की आप कंजम्पशन का लेवल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हर लेवल के साथ आप इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर गिरनी शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सबके साथ होता है हमारी लाइफ में, आप देखेंगे आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। अगर हमें जो चीज़ अगर नहीं मिली, जब तक नहीं मिली तब तक की बात होती है, एक बार मिल जाए तो उतनी चाह उस चीज़ को लेकर नहीं रहती। इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ that mu is shown as diminishing in table 1 and figure 1. It is important to note that when mu diminishes as from 100 to 90, 80, 70, 60 respectively, with every additional unit of commodity consumed, TU tends to increase but only at a diminishing rate. हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि जब भी आपका mu फॉल कर रहा है तो क्या होता है, आपका TU बढ़ता ज़रूर है लेकिन at a diminishing rate. mu implies, क्यों? बिकॉज mu implies addition to tu। मैंने आपको कितनी बार बताया कि mu का मतलब क्या है, mu से tu जाते हैं तो आप सिर्फ एडिशन करते हैं, वही बात आपको यहाँ बताना चाह रहा है कि बिकॉज mu implies addition to tu। if mu declines तो क्या होगा, addition to tu also declines। मानिए हर लेवल पे अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है और उनको जब आप सम करते हैं यानी एडिशन करते हैं तो आपका tu बनता है, तो अगर सम हर लेवल पे कम होता जा रहा है तो आप देखेंगे आपका TU भी बढ़ेगा, बट एट ए स्लो स्पीड, या फिर आप कहेंगे एट ए डिमिनिशिंग रेट। कुछ नहीं है, नो नीड टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज हम सब पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे, सिर्फ आपको सिंपल रीडिंग लेनी है,
you need to know how to frame your questions. I think most of your teachers have covered this topic, and you would be very much aware with this topic, but the concept clarity from my end is very much required. That is the reason that I've initiated with this process, and I feel like I should I should provide you with the concept clarity first, then only I should rely on कैसे आपको मार्क्स लेने हैं, कैसे नहीं लेने, एक्सेट्रा. दैट इज नॉट माई मोटो, बिकॉज नॉलेज है आपके पास, दैट विल बी देयर विद यू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बट रेक्टाफिकेशन आप कर लेंगे विदाउट द लॉजिक, उसका कोई लाइफ होता ही नहीं है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, फिर देखिए यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम, अगर आप लगातार कंज्यूम करें. देखिए आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट कंजम्पशन कंटिन्यूसली होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए. हो सकता है मेरे को अगर बैक टू बैक आप 4 चाय के कप पिलाएंगे तो मुझे पहले वाले में और फोर्थ वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा एज फार एज यूटिलिटी इज़ कंसर्न. बट वही चाय का कप एक मुझे मॉर्निंग में मिले और एक मुझे इवनिंग में मिले, तो हो सकता है मेरी किसी भी एक की यूटिलिटी एक दूसरे से ज़्यादा हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरवल काफ़ी है. तो जब काफ़ी होता है इंटरवल, तो वो हमारा लॉ फेल हो जाता है. तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई थ्योरी या लॉ रहता है, उसके पीछे कुछ एजम्पशंस रहती है, कुछ ग्राउंड वर्क रहता है, वो ग्राउंड रहता है जिसके ऊपर वो लॉ अपना खेल दिखाता है. वो जब तक वो कंडीशंस रहेंगी वो लॉ सक्सेसफुल होगा, जब वो कंडीशंस नहीं रहेंगी तो लॉ की वैल्यू वहाँ पर नहीं रहती. ठीक इसी तरह से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी कि स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, the marginal utility derived from every additional unit must decline. तो कहता है कि जैसे ये थ्योरी आपको डेफिनेशन दे रहा है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स कि जैसे जैसे आप मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो क्या होता है, एम यू डिराइव फ्रॉम, तो हर एडिशनल यूनिट से जो आपको एम यू मिलता है वो गिरना शुरू होता है. यानी कि पिछले के कंपैरिजन, पिछले यूनिट से अगर आपको 10 यूटिलिटी मिली है तो हो सकता है इससे 8, 9, 7 कुछ भी मिल सकती है, यानी कि 10 से ऊपर नहीं मिल रही, 10 से नीचे हो. हर सक्सेसिव यूनिट के साथ आपकी उस यूनिट से डिराइव की गई यूटिलिटी जो है, एमयू जो है, या उस यूनिट से अगर डिराइव की गई जो यूटिलिटी वो गिरेगी. इसलिए वो बोलता है कि कंटिन्यूसली कंजम्पशन के बाद क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन. इंडीड it is very natural to happen in respect of all goods and services. It is therefore called fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law. Anyways, अब 2 basic assumptions क्या है कि only standard units of the commodity are consumed, और दूसरा consumption of the commodity is continuous, not that one unit of the commodity is consumed now and the other tomorrow. आप दो चीज़ों में बहुत कंजम्पशन लेवल में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे तो ऑब्वियसली लॉ का कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता और कोई वैलिडिटी रह नहीं जाती. तो आपको जब भी कोई थ्योरी या यानी कि किसी भी लॉ पे कोई क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, आप उसकी एजम्पशंस ज़रूर दीजिए, क्योंकि 2 या 3 नंबर से कम क्या क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन की मोस्ट लाइकली 4 नंबर तक का भी आ सकता है. तो विदाउट प्रॉपर ग्राफ, एजम्पशंस, डेफिनेशन, क्वेश्चन की थोड़ी प्रेजेंटेशन फीकी रह जाती है. एक क्वेश्चन है कि कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर बी नेगेटिव, क्या मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है? इलस्ट्रेट योर आंसर यूजिंग ए टेबल एंड ए डायग्राम. ऑब्वियसली थियोरेटिकली आपको आंसर पता है, बिल्कुल मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है. क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि जिस यूनिट पर आप खड़े हैं उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली है जब कंपेयर करते हो आप पिछली यूटिलिटी लेवल से. तो ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपको जिस यूनिट को आपने कंज्यूम किया है उससे मिली आपको जो यूटिलिटी है वो पिछले यूनिट के कंपैरेटिवली कम होती है. तो ऑब्वियसली आपकी यूटिलिटी यानी कि एमयू आपका नेगेटिव हो जाता है, ये हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा है. तो आप कोई भी एक अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके आप इसको बनाकर दे सकते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ यूनिट बढ़ेगा आपका एमयू 10, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा. आई होप यहाँ तक हमने अच्छे से क्लियर किया है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर क्लोज कर देंगे और मोस्ट लाइकली ट्राई करेंगे टू स्टार्ट विद द अनदर चैप्टर. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग योर कोर्स. टिल देन टेक केयर.